हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC पॉइंट 7 पर। तो दोस्तों आज हम स्पेशल रीजनिंग क्लास लेके आए हैं जो कि टॉप 10 सवाल MCQ होने वाला दोस्तों। तो जितने भी भाई बहन हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC हो, रेलवे हो, NTPC हो, CHL हो, तो आप लोग के एग्जामों में दोस्तों यह रीजनिंग का सवाल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जितने भी सवाल दोस्तों हम लेकर आए हैं सारा सवाल एग्जामों का पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलता है इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे क्या दे रखा है। तो जितने भी भाई बहन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको दोस्तों पढ़ने में भी मज़ा आए और हमको पढ़ाने में भी मज़ा आए। ठीक है, तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप लोग को पढ़ने में भी मज़ा आएगा कि नहीं ये हमारा अपना यूट्यूब चैनल है। ठीक है, और हमको भी पढ़ाने में भी मज़ा आएगा दोस्तों इनकी नहीं ये हमारा छात्र है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए आज का पहला सवाल पे आ गए। और आज का पहला सवाल पे दे रखा है, कौन सी संख्या उन लोगों को दर्शाती है जिनके पास कुत्ते या बिल्ली है लेकिन तोते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कौन सी उन संख्या को दर्शाती है जो कि जिसमें कि जिसके पास कुत्ते या बिल्ली है लेकिन जो दोस्तों तोते नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को बताने का प्रयास कीजिए। क्या यह सवाल आप लोग के एग्जाम में आ जाए तो क्या आप लोग बना पाइएगा या फिर नहीं बना पाइएगा। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को वीडियो को देख रहे हैं, हम दोस्तों कहना चाहेंगे कि एक पेन और पेपर लेकर आप लोग बैठ जाएं, ताकि दोस्तों हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और मेरे साथ और जितना सवाल बन पाएगा आप लोग का कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। ठीक है, और दोस्तों आप लोग बस हमको 20 मिनट समय दे दीजिए। ठीक है, 20 मिनट समय दे दीजिए, हम यही 20 मिनट में दोस्तों हम आप लोग को रीजनिंग को घोर के पिला देंगे। ठीक है, और जीरो लेवल से हीरो लेवल तक बनाने का गारंटी हम लेंगे। ठीक है, और जितने भी सवाल दोस्तों रेलवे ग्रुप डी हो, NTPC हो, CHL हो या फिर किसी भी अदर एग्जाम हो दोस्तों, यहाँ से सवाल आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हम दोस्तों जितना भी सवाल लेके आए हैं सारा सवाल एग्जामों का प्रीवियस ईयर का लेके आए हैं, और जितने भी टॉपिक से पूछे जाते हैं एग्जामों में रीजनिंग में सारा टॉपिक का सवाल यहाँ पे हम कवर किए हैं। ठीक है, फिलहाल दोस्तों आप लोग बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सवाल हम लोग से क्या पूछा है। देखिए यहाँ पे सवाल से पूछा है कि कुत्ते या बिल्ली है लेकिन तोते नहीं है। ठीक है, तोते नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों तोता देखेंगे कहाँ पे। तो तोता देखिए दोस्तों ये जो घर बना हुआ है ये तोते का घर बना हुआ। ठीक है, और तोते हम लोग से क्या है नहीं पूछा है, तो तोते का घर को हम लोग रेड कलर से दे दिए, इसलिए हम लोग इसको काट देंगे। ठीक, अब की बार हम लोग से पूछा क्या है, बिल्ली कुत्ते या फिर बिल्ली। तो कुत्ते या बिल्ली दोस्तों कहाँ पे, देखिए कुत्ते का घर दोस्तों ये वाला हो गया। ठीक है, और बिल्ली का घर दोस्तों ये वाला हो गया। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तोते के अलावा दोस्तों हम लोग को कौन सा बचा हुआ, तो यहाँ पे देखिए 7 बचा हुआ है और 8 बचा हुआ। ठीक है, अगर एक हम लोग किसी को भी पकड़ते हैं तो यहाँ पे 7 या 8 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों हम लोग का कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यही 15 दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। और ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते कि अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों वीडियो को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को पढ़ने में मज़ा आए कि नहीं ये हम अपना खुद का यूट्यूब चैनल पे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और हमें भी पढ़ाने में भी मज़ा आएगा कि नहीं हमारा खुद का स्टूडेंट यहाँ पे छात्र भाई बहन हमारे चैनल पे अपना है। ठीक है, जेन्युइन है। तो दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए दूसरा सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा सवाल में, महिलाएं और बच्चे और शिक्षकों के बीच सही वेनारे को चुनना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों अगर इसे सवाल एग्जाम में देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग को कॉमन चीज़ ढूंढना पड़ेगा। इसमें कॉमन चीज़ दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए कॉमन चीज़ तो हमको ऐसे तो कुछ नहीं दिख रहा है, फिलहाल हम लोग यहाँ पे महिला का वैनारिक बना लेंगे। ठीक है, मान के चलिए दोस्तों ये हमारा महिला है। ठीक है, अब महिला का वैनारिक बनाने के साथ साथ देखेंगे हम लोग क्या बच्चे से महिला में कुछ संपर्क है या फिर नहीं है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों जितने भी महिलाएं होती है सभी के सभी बच्चे नहीं होते हैं, कुछ बुजुर्ग कुछ बड़े कुछ यंग या फिर कुछ बच्चे भी होते। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल सभी को नहीं, महिला को सभी को नहीं बच्चे कह सकते, नहीं सभी को छोटे कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों यहाँ पे बच्चे का प्रयोग दोस्तों कुछ में कर सकते हैं महिला में, और कुछ महिला का बच्चे में कर सकते हैं। ठीक है, सभी को नहीं छोटे कर सकते, नहीं सभी को बड़े कर सकते महिला को। ठीक है, तो कुछ महिला को हम लोग छोटे या फिर कुछ बड़े कर सकते हैं। ठीक है, या उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम लोग शिक्षक को। ठीक है, शिक्षक को देखेंगे क्या कुछ महिला शिक्षक होते हैं या फिर कुछ बच्चे शिक्षक होते हैं या फिर सभी बच्चे शिक्षक होते हैं, फिर सभी महिलाएं हैं सिर्फ शिक्षक होते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। देखिए हम लोग इसमें किस प्रकार से बनेंगे, देखिए कुछ महिलाएं जो होते हैं दोस्तों शिक्षक भी होते हैं। ठीक है, और कुछ महिलाएं जो होते हैं दोस्तों बच्चे भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का एक सेकंड, यहाँ पे दोस्तों हम लोग का वेनारे इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, तो दोस्तों एक सेकंड यहाँ पे मान के चलिए इसको हम लोग
एक सेकंड, यहाँ पे दोस्तों इसको हम लोग जो है शिक्षा यहाँ पे कर देते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे शिक्षक हो जाएगा हम लोग का, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा, बच्ची हो जाएगा, ठीक है। अब शिक्षक को बीच में इसलिए दोस्तों क्योंकि कुछ शिक्षक जो है दोस्तों बच्चे होते हैं और कुछ शिक्षक महिलाएं भी होते हैं, ठीक है। सभी शिक्षक दोस्तों बच्चे भी नहीं होते और सभी शिक्षक महिलाएं भी नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ का वैनारिक बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस हुआ था, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये सवाल सही जवाब हो जाएगा इस प्रकार से। किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल पे, और अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों ब्लड रिलेशन का, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग यह सोच लीजिए कि ब्लड रिलेशन का दोस्तों 2 सवाल आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। दोस्तों हम यहाँ पे पहले ही बता चुके हैं और फिर से बताना चाहेंगे कि जितने भी टॉपिक से दोस्तों रीजनिंग में सवाल पूछे जाते हैं, सारा टॉपिक का सवाल दोस्तों यहाँ पे हम कवर किए, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और जितने भी भाई बहन हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया, तो सबसे पहले फेसबुक पेज को भी दोस्तों फॉलो कर ले, ताकि दोस्तों आप लोग को दोनों प्लेटफॉर्म पर रीजनिंग का क्लास प्रैक्टिस डेली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा दोस्तों, किसी परिवार में 5 सदस्य है, ठीक है, ABCD और E है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग से पूछा सवाल में D जो है B का पिता है, ठीक है। D जो है दोस्तों बी का पिता है, ठीक है, पिता है। तो यहाँ इसका जेंडर दोस्तों हम लोग प्लस से दे देंगे, ताकि समझने में आसानी होगा कि ये मेल है। उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा, तो जो एक ही पत्नी है, जो दोस्तों एक ही पत्नी है, ठीक है, जो दोस्तों एक ही पत्नी है, ठीक है। बी जो है दोस्तों एक ही पत्नी है, तो बी का जेंडर दोस्तों हम लोग माइनस से कर देंगे, ताकि समझने में आसानी होगा कि ये फीमेल है, ठीक है। और ये दोस्तों समझ में आ जाएगा कि ये मेल है, क्योंकि एक ही पत्नी है, ठीक है, एक ही पत्नी है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, एक पति होगा उसके बाद ही तो ये बात हुई, तो ये पत्नी हुई, ठीक है। अब हम लोग से क्या पूछा सवाल में, अब देखिए यहाँ पे पूछा है C D की बहन है, ठीक है। सी जो है दोस्तों D की बहन है, ठीक है। सी जो है दोस्तों D की बहन हुआ, ठीक है, B की बहन हुई। तो यहाँ पे दोस्तों C को माइनस से दे देंगे, C जो है D की बहन है, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे E जो है D की पत्नी है। E जो है यहाँ पे मान के चलिए E जो है दोस्तों D की पत्नी है, D की पत्नी, इसको माइनस से कर देंगे, इसको आपस में पति पत्नी कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे की ओर बढ़ेंगे, और आगे की ओर क्या दे रखा है दोस्तों सवाल में, E का A से क्या संबंध, ठीक है। E का जो दोस्तों A से क्या संबंध, तो जाहिर सी बात है दोस्तों E का A से क्या संबंध, A से क्या संबंध, A से दोस्तों क्या संबंध रहेगा, ध्यान से देखिए A से क्या संबंध रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका ये बेटी है, ठीक है, इसका ये बेटी है, ठीक है। और इसका दोस्तों ये पति है, ठीक है, इसका ये पति है। तो इस एक यहाँ पे देखिए इसका ये पत्नी हुआ, और पत्नी का दोस्तों ये क्या हुआ, पिता हुआ। पिता दोस्तों क्या लगेगा, सॉरी ससुर लगेगा, और इसका ये दोस्तों क्या है, ये पत्नी है, ठीक है। तो पति का सॉरी ससुर का पत्नी क्या लगेगा दोस्तों, सास लगेगी, ठीक है, क्या लगेगी, सास लगेगी, ठीक है। सास दोस्तों क्या लगेगी, एक ही ई जो है दोस्तों सास लगेगी, ठीक है। सास दोस्तों कहाँ पे दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल की ओर आ गए, और अगला सवाल मैं दे रखा नहीं मिलकर, तो मैं से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि इस क्वेश्चन मार्क जो जगह दे रखा है, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए सवाल को दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि यह सवाल अगर आप लोग का एग्जाम में आ जाए कि आप लोग बना पाइएगा या फिर नहीं बना पाइएगा, तो कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों जितना भी सवाल हम दोस्तों यहाँ पे रख रहे हैं आप लोग के सामने, तो आप लोग को भी दोस्तों हमारे साथ बनाते हुए चलना है, और जितना सवाल दोस्तों आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना देना नहीं बना, ठीक है, ताकि दोस्तों आप लोग को भी पता चले कि आप लोग का प्रैक्टिस है कितना, प्रैक्टिस आप लोग का सही चल रहा है, कितना प्रैक्टिस नहीं सही चल रहा, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप लोग को भी साथ ही साथ बनाते हुए चलना है। दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को करना क्या, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा दोस्तों। यहाँ पे समझिए यही चारों संख्याओं को आखिरकार आप लोग कुछ भी कीजिए और 12 लाइए, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप लोग को यही संख्या को कुछ भी कीजिए, 18 जिस प्रकार से लाया गया है यही संख्याओं को कुछ करके, और यही संख्याओं को कुछ करके दोस्तों 12 लाया गया है। उसी प्रकार से दोस्तों यही चारों संख्या को आखिर कुछ भी कीजिए और यहाँ पे लाइए, जिस प्रकार से यहाँ और यहाँ पे लाया है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों कि यह चारों संख्याओं को आखिरकार क्या ऐसा किया है जो कि 12 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले सोचिए अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 2 5 और यहाँ पे 5 10 4
चौक 2 आ जा रहा है, लेकिन 12 नहीं है, ठीक है। अगर 10 को सॉरी यहाँ पे चौक 2 आ रहा है, ठीक है। चौक 2 यहाँ पे दोस्तों जोड़ के और माइनस अगर 2 हम लोग कर देते हैं यहाँ पे हम लोग का 12 आ जा रहा है, ठीक है। अभी क्या इसको जोड़ने से 12 आ जा रहा है, इस प्रकार से लॉजिक लगाने से। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे दोस्तों 6 दो कितना होता है 8 होता है, ठीक है। और 5 3 कितना होता है 8 होता है। तो 8 8 दोस्तों कितना हो जाएगा हम लोग का 16 हो जाएगा, ठीक है। 8 8 16 हो जाएगा। देखिए 6 2 8 और 5 3 8, 8 8 16 हो गया। 16 में दोस्तों माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे चौक 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है 18। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला लॉजिक तो हम लोग का काम में नहीं आया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे। तो दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे दोस्तों, इन सभी को एक बार गुना करके देखते हैं, ठीक है। इन सभी को अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 5 तिया के 15, 15 चौके 60 और 60 दुना के 120, ठीक है। 7 दुना के 120। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग 10 से कटा देते हैं तो हम लोग के यहाँ पे 12 आ जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं यह लॉजिक काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे इस लॉजिक को लागू करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना दे रखा था दोस्तों, 6 पंचे 30, ठीक है। 6 पंचे 30 और यहाँ पे 30 तिया के 90 और 9 दूना की 18, इनके दोस्तों यहाँ पे 180 आ जा रहा है, ठीक है। 180 को भी दोस्तों 10 से भाग देंगे तो हम लोग का कितना बार में चला जा रहा है, 10 बार में अगर भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे 18 आ जा रहा है, ठीक है। तो 18 भी दोस्तों यहाँ पे दे रखा, ठीक है। हम लोग को दोस्तों कन्फर्म पता हो चुका है कि यही चारों को गुना करके वो 10 से भाग देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 9 बजे 45, 45 दूना 90 और 9 दूना 18, कि यहाँ पे भी दोस्तों 180 आ जा रहा है। 180 को भी दोस्तों अगर 10 से भाग देते हैं हम लोग को यहाँ पे भी दोस्तों 18 निकल के आ जा रहा है, जो कि इस क्वेश्चन में जगह पे 18 बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे भी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में 18 दे रखा है और ऑप्शन नंबर 18 दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो फिलहाल जितने भी भाई बहन हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ पे दोस्तों आप लोग को वही सवाल देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले, ठीक है। अगर आप दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर दी, इस टाइप के सवाल आप लोग को रीजनिंग का सवाल देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो नहीं किए हैं तो सबसे पहले दोस्तों फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले, ताकि यहाँ पे दोनों प्लेटफॉर्म में आप लोग को रीजनिंग का क्लास देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही जवाब क्या हुआ, ठीक है। सबसे पहले सवाल को यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे सवाल को देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग का सवाल जो है दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, ठीक है। सवाल दोस्तों देखा जाए नंबर सीरीज का सवाल है और सवाल दोस्तों बढ़ते हुए चल रहा है, ठीक है। और बढ़ते हुए चलने के साथ यहाँ पे क्वेश्चन में जगह दे रखा है, यहाँ पे दोस्तों बताना कि कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है यहाँ पे नंबर सीरीज का, तो कितना करके बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ, 18 से 19 हुआ तो प्लस का 1 यहाँ पे बढ़ा हुआ, ठीक है। दोस्तों यहाँ से 19 से 28 आया हुआ, यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो प्लस का 9 बढ़ा हुआ, ठीक है। 28 से दोस्तों यहाँ पे 43 आया तो यहाँ पे कितना पे बढ़ा हुआ दोस्तों, यहाँ पे मान के चलिए 8 5 13, यानी कि यहाँ पे 5 बढ़ जाएगा और 2 2 4, यहाँ पे दोस्तों 25 बढ़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पे 25 बढ़ा हुआ और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों कितना बढ़ा हुआ, तो यहाँ पे 9 3 12, यानी कि यहाँ पे दोस्तों 9 हो जाएगा। और इधर दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 4 8 और 9 3 12। तो यहाँ पे दोस्तों एक सेकंड, यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 4 बार आ जाएगा, ठीक है। 4 2 10, हाँ यहाँ पे 4 बार आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों 49 बढ़ा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए कितना बढ़ेगा तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कितना बढ़ेगा, तो आप लोग एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 का स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे दोस्तों 9 है तो यहाँ पे दोस्तों 3 का स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पे 49 है तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए 7 का स्क्वायर हो रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे कितना स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 2 का डिफरेंट यहाँ पे भी दिख रहा है, 2 का डिफरेंट यहाँ पे भी दिख रहा है, 2 का डिफरेंट यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों 2 का डिफरेंट यहाँ पे होगा तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। यहाँ पे दोस्तों 81 भरा जाएगा। 81 दोस्तों इसमें अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 8 यहाँ पे हो जाएगा, 1 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 183 दोस्तों हो जाएगा। और 183 दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल की ओर आ गया और अगला सवाल में देखने नहीं मिलती तो मैं से भिन्न को चुना, ठीक है। भिन्न आकृति को चुना दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को बताना है यहाँ पे 4 आकृतियाँ दे रखा है। इस आकृतियों में दोस्तों अलग कौन सा हो जाएगा, तीनों में से एक अलग होगा तो उस अलग को दोस्तों आप लोग को बताना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आकृतियाँ दिख रही है, यहाँ पे जो भी आकृतियाँ दिख रही है, यहाँ पे भी जो आकृतियाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे जो आकृतियाँ दिख रहा है दोस्तों सेम सेम आकृति दे रखा है। लेकिन इन चारों में से अलग कौन सा हो जाएगा आप लोग नोटिस कीजिएगा। अगर मान के चलिए दोस्तों एक मिरर हम यहाँ पे रख देते हैं तो इसका दर्पण इस पर
सही बन रहा है। जिस पर देखिए दर्पण दोस्तों अगर बीच में रखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है तो दोस्तों जो दर्पण का नज़दीक इधर रहेगा वही दर्पण का नज़दीक इधर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों अगर हम लोग मिरर लगा देते हैं तो इसका जो दर्पण का नज़दीक इधर है इधर भी रह जाएगा, यहाँ पे भी ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे भी दोस्तों मिरर लगा देंगे, जो इधर सबसे पहले रहेगा वही इधर भी सबसे पहले रहेगा, ठीक है। और मिरर दोस्तों यहाँ पे लगा देते हैं, जो इधर सबसे पहले है वो इधर दोस्तों होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या दोस्तों इधर ही सेम सेम दे रखा, ठीक है। तो यही वाला दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा और वो अलग हो जाएगा। यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब भी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल की ओर आ गए और अगला सवाल में देखने निम्नलिखित में से सादृश को चुने, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है जिस प्रकार से यहाँ पे 14 और 96 में संबंध है और जिस प्रकार से यहाँ पे 16 और 256 में संबंध है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप लोग को बताना है 18 में किससे संबंध हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों पता करना है कि 14 से 196 में किस प्रकार से रिलेशन है, और यहाँ पे 16 से 256 में किस प्रकार से रिलेशन है। तो यहाँ पे भी दोस्तों उसी प्रकार से रिलेशन आप लोग को पता करके यहाँ पे बताना है कि क्या आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए 14 से आखिर का 14 को आखिर हम लोग ऐसा क्या क्या करें इसके साथ जो कि 196 आ जाए। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे 14 का स्क्वायर अगर हम लोग कर देते हैं तो 196 दोस्तों हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 16 दे रखा है, 16 का भी स्क्वायर करेंगे तो 256 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे अगर 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाता है, 324 हो जाता है, ठीक है। और 324 दोस्तों देखा जाए तो कहाँ पे दे रखा है, तो 324 दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल की ओर आ गया और अगला सवाल में देखकर निम्नलिखित में से सादृश को चुने, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी दोस्तों आप लोग को बताना जिस प्रकार से यहाँ पे रिलेशन और लॉजिक लगा हुआ है सेम सेम, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी आप लोग को बताना है, यही लॉजिक लगा के यहाँ पे बताना है कि कौन सा अक्षर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिए जब भी दोस्तों आप लोग को कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिखे इसमें आप लोग को करना क्या है, जब भी दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिखेगा इसको सबसे पहले आप लोग को नंबर में बदलना है, ठीक है। अगर नंबर में बदलिएगा तो सवाल का जवाब दोस्तों जल्दी निकलेगा, ठीक है, क्योंकि नंबर से हम लोग को पता चल जाता है कि किसमें कितना वृद्धि या फिर घटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए का प्लस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, और के का कितना होता है दोस्तों 11 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए +10 हुआ है, ठीक है। और सी का प्लस वैल्यू दोस्तों कितना होता है, 1 सेकंड 3 होता है, ठीक है। और एम का कितना होता है 13 होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी दोस्तों +3 देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद ई का प्लस वैल्यू कितना होता है 5 होता है, ठीक है। और यहाँ पे ओ का कितना होता है दोस्तों 15 होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी दोस्तों +5 देखने को +10 देखने को मिल रहा है, और जी का प्लस वैल्यू 7 होता है और 15 का क्यू का 17 होता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों +10 देखने को मिल रहा है, ठीक है। यानी कि इन तीनों में चारों में +10 देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे भी +10 होगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों +10 होगा तो आई का प्लस वैल्यू कितना होता है 9 होता है, ठीक है। और इसमें दोस्तों 10 जोड़ेंगे तो 19 होगा, ठीक है। और सभी में देखिए दोस्तों एस दे रखा है, ई वाला तो चला जाएगा, अगर हम लोग इसको नहीं भी निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पे के का प्लस वैल्यू कितना होता है 11 होता है। अगर इसमें दोस्तों 10 जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा यहाँ पे 21 हो जाएगा, ठीक है। और 21 का कोड दोस्तों क्या होता है यू होता है, ठीक है। अगर 21 का कोड यू होता है, ई चला गया और ई चला गया, क्योंकि इनमें से यू नहीं है, यू सिर्फ ए में है और डी में है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करना है दोस्तों, एम का प्लस वैल्यू कितना होता है 13 होता है, ठीक है। उसमें अगर 10 जोड़ेंगे दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा यहाँ पे 23 होगा, ठीक है। और 23 का कोड क्या होता है दोस्तों डब्लू होता है, 23 का कोड डब्लू होता है, ई वाला भी चला गया और ई वाला भी चला गया, ठीक है। तो बंच दोस्तों हम लोग का कौन सा गया, दोनों में हालांकि डब्लू दे रखा है तो दोनों भी बचा हुआ है। उसके बाद देखिए लास्ट वाले में क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे ओ दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों ओ दे रखा, ठीक है। ओ का प्लस वैल्यू कितना होता है 15 होता है, ठीक है। और 15 में दोस्तों अगर 10 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 होगा। 25 का कोड दोस्तों ये नहीं होगा, वाई होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल
की ओर आ गए और अगला सवाल में दे रखा दिए गए विकल्पों में से वह युग्म चुने जो पहले युग्म के शब्दों की भांति वापस में संबंधित हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि पर्वत और ऊंचाई में जिस प्रकार से रिलेशन है उसी प्रकार से रिलेशन से दोस्तों आप लोग को बताना है कि यहाँ पे कौन सा शब्द भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए दोस्तों, पर्वत से क्या बनाया गया है, ऊंचाई, यानी कि पर्वत दोस्तों क्या होता है, ऊंचा होता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, पर्वत ऊंचा होता है तो नदी दोस्तों किस तरफ होता है, नदी लंबा होता है। यहाँ पे देखिए इसको दर्शाया गया है पर्वत किस प्रकार से होता है, पर्वत दोस्तों ऊंचा होता है और नदी दोस्तों लंबा होती है। यहाँ पे नदी में पानी को दर्शाएगा, तो ये वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, इसको आप लोग टिक नहीं लगाइएगा, जितने भी भाई बहन अगर लगा लेते हैं उसका गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग से पूछा है पर्वत जो है दोस्तों ऊंचा होता है तो नदी दोस्तों लंबा होता है, ना कि दोस्तों उसमें पानी होता है। और यहाँ पे दोस्तों पर्वत में पखल रहता है पूछा हुआ, तो यहाँ पे दोस्तों तो नदी में पानी होता है, इसको हम लोग सही टिक लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों पूछा है कि पर्वत ऊंचा होता है, इसलिए हम लोग नदी को काट देंगे क्योंकि इसमें पानी है। और बी दोस्तों क्या होता है, घाटी, घाटी दोस्तों क्या होता है, घना होता है, वो बहुत बड़ा होता है, सुंदर नहीं होता। सुंदर दोस्तों फूल होते हैं, उसमें जो फूल वूल निकलता है होता है वो सुंदर होता है। ठीक है, लेकिन ये सुंदर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे गुफा दोस्तों क्या होता है, गहरा होता है। जाहिर सी बात दोस्तों, गुफा जो हम लोग का होता है लंबा गहरा होता है, ना कि ऊपर में घर जैसा बना हुआ रहता है। ठीक है, तो गुफा दोस्तों गहरा होता है, यही वो हम लोग ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और डी भी दोस्तों जो है चांद परछाई, ये भी नहीं होगा, यानी कि तीनों गलत हो जाएगा। तो गुफा गहराई हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या भरा जाएगा, यहाँ पे जो खाली दे रखा है, एक सेकंड, यहाँ पे जो दोस्तों खाली दे रखा है यहाँ पे भरा जाएगा गुफा, एक सेकंड, गुफा यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों गहराई भरा जाएगा। ठीक है, गहराई भरा जाएगा, यही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल की ओर, देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल की ओर आ गए और अगला सवाल में दे रखा दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताने कि उस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा आकृति आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। उससे पहले दोस्तों बता दें कि हमारा 10 सवाल लेकर आए, तो 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले, ताकि दोस्तों आप लोग को रीजनिंग का क्लास दोनों जगह मिलेगा देखने को। और दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग का सवाल वही देखने को मिलेंगे जो कि एग्जामों में पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले। ठीक है, तो 100% सटीक दोस्तों आप लोग को एग्जामों का रिलेटेड सवाल देखने को मिलेंगे, 100% सटीक सवाल। ठीक है, यही सवाल दोस्तों आप लोग को एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस सवाल को किस प्रकार से बनाना, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखिए एक किसी एक मुद्दा को लेकर चलना। ठीक है, अगर सबको एक बार में लेकर चलिएगा तो हमेशा सवाल गलत होगा। तो एक मुद्दा को लेकर चलना है तो किससे लेकर चलिएगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मान के चलिए ये काला वाला लेकर चलते। ठीक है, काला वाला यहाँ पे है, उसमें यहाँ पे नहीं दोस्तों, एक घर छोड़ के दूसरा घर में आ गया। ठीक है, आगे समझ में, लेकिन दूसरा घर में आया दोस्तों, लेकिन इसका घर क्या है, देखिए यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है और यहाँ पे भरा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, अगला वाला में भरा हुआ आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे देंगे तो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे दोस्तों, यहाँ पे खड़ी होगी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद एक सेकंड अच्छा से बना लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार यहाँ था तो एक घर छोड़ के यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक घर छोड़ के दोस्तों यहाँ पे आ गया, इसीलिए हम लोग भी एक घर छोड़ के यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ले आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे किस प्रकार से आएगा, देखिए यहाँ पे भरा हुआ है तो यहाँ पे दोस्तों खाली रहेगा। ठीक है, यहाँ पे खाली रहेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग का एक घर दोस्तों कहाँ पे चला जाएगा, इसको छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इसमें है तो यहाँ पे दे रखा। ठीक है, तो अगर इसमें यहाँ पे है दोस्तों भरा हुआ, खाली, भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ई वाला तो हम लोग यहाँ पे कर लिए हैं। अब देखिए दोस्तों अगर उसके बाद देखिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एरो को लेके चलेंगे। ठीक है, अगर एरो को लेके चलेंगे दोस्तों तो एरो देखिए यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे है, एक घर छोड़ के यहाँ पे आ गया, तो अब ये घर छोड़ के दोस्तों यहाँ पे आएगा। ठीक है, एरो उसके बाद कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आएगा तो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिए, यहाँ पे जो ये भरा हुआ है, यहाँ पे ये खाली रहेगा, यहाँ पे फिर से भरा हुआ रहेगा, यहाँ पे फिर से खाली रहेगा। ठीक है,
आ गया समझ में? इसीलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे खाली है, यहाँ पे भरा हुआ रहेगा, यहाँ पे भरा हुआ रहेगा तो यहाँ पे खाली रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भरा हुआ दे दिया हम लोग, हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रहेगा कहाँ पे, इसमें रहेगा, ठीक है। नोटिस कीजिएगा इसमें जो हम दे रहे हैं इसमें नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इस आकृति को दोस्तों हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या रहेगा, भरा हुआ रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग रेड से हालांकि भर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रेड से भरा हुआ रहेगा, यानी कि यहाँ पे रहेगा, आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे भरा हुआ दे दिए। अब देखिए अब तीर जो है दोस्तों, तीर यहाँ पे खाली था तो यहाँ पे भरा हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ पे खाली रहेगा, ठीक है। यहाँ पे खाली रहेगा यानी कि दोस्तों यहाँ पे ऐसे रहेगा, भरा हुआ। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, एक चीज़ हम आप लोग को बता देना चाहते हैं, यहाँ पे ही रहेगा, ठीक है। ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, भरा हुआ ही रहेगा, और ये दोस्तों ऐसे एरो रहेगा, ये खाली रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों किस में दे रखा ऑप्शन में। अब ऑप्शन नंबर ए को जो अगर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए एरो यहाँ पे जो है यहाँ पे गलत तरह से दे रखा है, ठीक है। चित्र वो जो है गलत तरह से दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों देखिए सेम सेम दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी फिलहाल हम टिक लगा दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों टिक लगा दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए खाली दे रखा, खाली नहीं होगा, भरा हुआ रहेगा, और इसमें दोस्तों भरा हुआ है तो लेकिन तीर उल्टा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे सेम सेम दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम 10 सवाल लेकर आए थे, 10 सवाल में हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए थे और साथ साथ बनाते हुए आ रहे थे, तो जितना सवाल आप लोग से बना, जितना नहीं बना, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना था ना, नहीं बना, ठीक है। दोस्तों जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जितने भी भाई बहन फेसबुक पेज पे जुड़े थे, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले दोस्तों, ताकि दोनों जगह आप लोग को रीजनिंग का क्लास देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग को वही सवाल देखने को मिलेंगे जो कि एग्जामों में पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 100% सटीक सवाल आप लोग को एग्जामों से पूछा जाएगा, ठीक है, रिलेटेड। तो दोस्तों 10 सवाल हम लेके आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सब लोग का धन्यवाद। जितना वीडियो आप लोग से, जितना सवाल आप लोग से बना, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है।